हमारा मुआशरा इस कदर भीड़ चाल का शिकार है कि कोई भी चीज जब भी हमारे सामने आती है तो बिना तहकीक बगैर किसी इखलाकी रवायात को या इखलाकी इक़दार को सामने रखते हुए हम उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं और ये भी नहीं देखते कि इसमें गलत कौन है सही कौन है। वर्दा मलिक ने जिस तरह रेहान तारिक साहब को जो है पॉडकास्ट के दौरान जो है बहुत सारी बातें हुई तो उसमें एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा इशू किया जा रहा है जो 25,000 की नौकरी और फिर उसके बाद जो है फिर मैंने अपना प्रोफाइल खुद चलाया और फिर अब मैं लाखों रुपया कमा रही हूँ। या तो ये देखे उसने कोई फहश वीडियोस बनाई हो, उसने कोई नंगे डांस किए हो, उसने किसी के साथ जो है वो धोखा किया हो, किसी के साथ फ्रॉड किया हो, किसी का पैसा लूटा हो, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन की हो, तो आप उसके ऊपर जरूर क्रिटिसाइज करें कि ये शख्स जो है ठीक नहीं है, इस शख्स ने फलां के साथ धोखा किया है। खामखा का क्रिटिसिज्म हम उनको बुला के व्यूअरशिप भी लेना चाहते हैं, उनको बुला के हम खुद फेम भी लेना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है गिरा कर, उनको एक किस्म का घटिया जाहिर करके, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके और उनको पूरी दुनिया में मजाक का निशाना बनवाकर हम अपनी वाहवाह और अपने आप को किंग साबित करने पर तुले हुए। बड़े सारे नाम है, मैं रेहान तारिक के साथ साथ अफान कैसर है, उनको वो डिजिटल तवायफगिरी जी मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। अच्छा, पूरी की पूरी फैमिली उसके साथ अपनी वीडियोस बना रही होती है। अब जारी बात है उनकी मिसेस डॉक्टर हैं तो वो एक अपना कंटेंट जो रखती हैं डॉक्टर साहबा, वो जारी बात है वो लोगों के सामने लेके आती हैं। सोशल मीडिया के हवाले से हमारा मुआशरा इस कदर भीड़ चाल का शिकार है कि कोई भी चीज जब भी हमारे सामने आती है तो बिना तहकीक, बिला तमीज, बिला बगैर किसी इखलाकी रवायात को या इखलाकी इक़दार को सामने रखते हुए हम उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं और ये भी नहीं देखते कि इसमें गलत कौन है सही कौन है। आजकल बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो बात हो रही है कि जी वर्दा मलिक ने जिस तरह रेहान तारिक साहब को जो है पॉडकास्ट के दौरान जो है वो बहुत सारी बातें हुई तो उसमें एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इशू किया जा रहा है जो 25,000 की नौकरी और फिर उसके बाद जो है फिर मैंने अपना प्रोफाइल खुद चलाया और फिर अब मैं लाखों रुपया कमा रही हूँ। आप सबसे पहले ये देखें इसके ऊपर तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एक खामखा का क्रिटिसिज्म, और मैं क्योंकि देखें हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया में जो फन होता है या कोई फनकार होता है या कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह का कंटेंट रखता है उसकी बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा शायद प्रॉब्लम जो है, हाँ हम उनको बुला के व्यूअरशिप भी लेना चाहते हैं, उनको बुला के हम खुद फेम भी लेना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है गिरा कर, उनको एक किस्म का घटिया जाहिर करके, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके और उनको पूरी दुनिया में मजाक का निशाना बनवाकर हम अपनी वाहवाह और अपने आप को किंग साबित करने पर तुले हुए। इसमें बड़े सारे नाम है, मैं रेहान तारिक के साथ साथ डॉक्टर जिस तरह अफान कैसर है, उनको वो अपने आप पे वो इस तरह बना हुआ है कि जैसे कि डिजिटल तवायफगिरी जी मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। अच्छा, पूरी की पूरी फैमिली उसके साथ अपनी वीडियोस बना रही होती है। अब जारी बात है उनकी मिसेस डॉक्टर हैं, उनकी मिसेस या उनकी बेटियां पढ़ रही हैं तो वो एक अपना कंटेंट जो रखती हैं डॉक्टर साहबा, वो जारी बात है वो लोगों के सामने लेके आती हैं। अगर वर्दा मलिक के पास कंटेंट है कि वो या तो ये देखें उसने कोई फहश वीडियोस बनाई हो, उसने कोई नंगे डांस किए हो, उसने किसी के साथ जो है वो धोखा किया हो, किसी के साथ फ्रॉड किया हो, किसी को चीट किया हो, किसी को जो है किसी का पैसा लूटा हो, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन की हो या किसी को एक किस्म का कोई पाकिस्तानी कानून में कोई ऐसा क्राइम किया हो, तो आप उसके ऊपर ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें कि ये शख्स जो है ठीक नहीं है, इस शख्स ने फ़लाँ के साथ धोखा किया है, फ़लाँ को इसने बेवकूफ़ बनाया, फ़लाँ के साथ जो है वहाँ पर इसने अपने जिस्म की नुमाइश की। अब देखें ख़वातीन जो हैं वो शादी ब्याहों में उन्होंने कहा कि मैं अगर मिसाल के तौर पे अपने किसी भी जानने वाली, क्योंकि हमारे तकरीबन पाकिस्तान भर में किसी गांव में भी शादी होती है तो उसकी रिवायात के मुताबिक वहाँ पर भी डांस होता है। आप कहीं पर चले जाएँ, क्या डॉक्टर अफान कैसर या ये जो रेहान तारिक हैं, क्या इनकी शादियों पर डांस नहीं हुआ होगा? क्या इनकी फैमिलीज़ में डांस नहीं होता होगा? क्या इनकी फैमिलीज़ में जितनी भी शादियां होती हैं, क्या वो किसी भी वो जो ख़वातीन है उनकी घर की, वहाँ पर क्या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती होगी? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी व्यूअरशिप, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को जो है बहुत बड़ा महात्मा साबित करने के लिए ये लोग मेरे ख्याल में अब हर हद क्रॉस कर गए और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी ख़वातीन को निशाना बनाते हैं कि जिनको किसी तरह से प्रेशराइज किया जा सके, किसी तरह से उनको दबाया जा सके। और यही वजह है कि हमारे मुआशरे में
मैं सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, यकीन माने वो गोशा नशीन हो जाते हैं या मुल्क से बाहर चले जाते हैं या फिर अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं, मैं इसका भी चश्मदीद गवाह हूं कि कई ऐसे खवातीन हैं जो कि खुदकशी तक पहुंच जाती हैं। तो इन सब को लाने के पीछे हमारे इस तरह के किरदार हैं जो अपनी सिर्फ और सिर्फ झूठी व्यूअरशिप, अपने डॉलर्स के लिए इन सब को एक किस्म का एक ही लाइन में रखते हैं और इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन और इनको इस तरह दिखाते हैं कि अवाम का जो है मुकम्मल तौर पर रुख इनकी तरफ हो और हमें जो है हमारे वाह हो, हमें जो है एक किस्म का लोग समझे कि ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े नाम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बड़े नामों में छुपे हुए ये बहुत छोटे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिनका मकसद है कि किसी की ज़ात को गिराकर, किसी की पर्सनैलिटी को डैमेज करके, किसी को प्रेशर में लाकर, किसी को इस तरह की वीडियोस दिखाकर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप जब वीडियो दिखाते हैं कोई ऐसी चीज़ दिखाएं कि जिसमें किसी ने कोई फहश वीडियो, कोई फहश सीन किस्म का आपके सामने आया हो, या जिस तरह मैंने कहा कोई फ्रॉड, कोई वरदा मलक ने किसी के साथ चीटिंग की है, किसी को धोखा किया, किसी का पैसा लूटा है, तो इन सब चीज़ों में अगर ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल में इन सब को शर्म करनी चाहिए और अपनी झूठी व्यूअरशिप के लिए इस तरह की किस्म के जो टैलेंटेड किस्म के जो लोग हैं उनको किसी भी तरह से जो है वो डिसहार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर शख्स अपना अपना एक मीडियम रखता है।